गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो? अच्छे हो? आज हम पढ़ने वाले हैं आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। क्या उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनकी कंडीशन क्या होती है, कैसे बनते हैं। आज हम इनकी क्या पढ़ेंगे, डिफरेंसेस। डिफरेंसेस मतलब इनके बीच में क्या अंतर होते हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। इधर लिखूंगा मैं आयनिक के बारे में, इधर लिखूंगा हम कोवेलेंट के बारे में। किसके बारे में? कोवेलेंट के बारे में। पहले तो ये तो हम जान चुके कैसे बनता है हमारा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनता है जब कैटायन और आयन का क्या हो, अट्रैक्शन हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयन और कैटायन की वजह से। तो हमारा क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। और कोवेलेंट बॉन्ड जब एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है, या न्यूट्रल एटम और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल दो एटम के बीच में जब अट्रैक्शन होता है तो क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग होती है। तो यही पॉइंट लिखेंगे पहला। It is formed by transfer of electron one atom to another atom and occur force of electrostatic force of attraction occur force of electrostatic force of attraction between cation and anion is called ionic bond। जब वन एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का क्या हो, ट्रांसफर हो। और उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, कैटायन और एनायन के बीच में। दूसरा, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम एंड force of attraction between two neutral atom के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा पॉइंट ये है। और जो आयनिक, और तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना होता है, कितना बताया था मैंने, 1.8 से अगर ज्यादा हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो वो हमारा आयनिक बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, 1.8 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है हमारे कोवेलेंट बॉन्ड में, या जीरो होता है या नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, ये पॉइंट लिखवाने की जरूरत नहीं है, आपको लिखवा चुका हूँ, बता रहा हूँ। दूसरा, आयनिक बॉन्ड जो बनता है हमारा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। और कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो नॉन मेटल के बीच में बनता है। किसके बीच में बनता है, नॉन मेटल के बीच में बनता है। ionic bond formed between
मेटल एंड नॉन मेटल, और कोवेलेंट बॉन्ड formed between two non-metal, दो नॉन मेटल के बीच में बनता है, जैसे कि ये नाइट्रोजन, ये हमारे जो पी ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं उसमें क्या होता है, मेटलोइड्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं। और जो इधर वाले ग्रुप जो होते हैं हमारे कौन से हैं, ये अल्कलाई मेटल हो गए और अर्थ एल्कलाई मेटल हो गया, ग्रुप 1 हो गया, 2 हो गया, कैसे होते हैं हमारे मेटल होते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड्स बनते हैं वो आयनिक बॉन्ड बनते हैं, जो नॉन मेटल के बीच में बनते हैं वो कैसे बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, जैसे NaCl, ये Na क्या है हमारा, सोडियम क्या हमारा मेटल है, क्लोरीन क्या नॉन मेटल है, तो इसके जो बीच में बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है। और अब हमने ये भी पढ़ लिया था, जो आयनिक बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, किससे, कोवेलेंट में, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है क्या होता है हमारा, वीकर होता है। ये भी मैंने लिखवा दिया है, ये अब मैं नहीं लिखवा रहा, आप लिख लेना। ठीक है, तीसरा जो आयनिक बॉन्ड वो होता है हमारे खाली और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, कोवेलेंट जो होता है हमारे लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट ओनली सॉलिड स्टेट, कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट सॉलिड, गैस एंड लिक्विड स्टेट। ठीक है, इतनी बात आप समझ आ गई कि हमारा आयनिक बॉन्ड होता है हमारे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में एग्जिस्ट करता है। और आयनिक बॉन्ड जो होता है हमारे स्ट्रॉन्ग इसलिए भी होता है क्योंकि ये सिमेट्रिकल लैटिक्स स्ट्रक्चर बनाता है। लैटिक्स स्ट्रक्चर जो चीज सिमेट्री ऐसे मिलकर, बिल्कुल सिमेट्री मतलब बिल्कुल जो सेम उसमें डायरेक्शन में मिलके, बिल्कुल उनकी सिमेट्री क्या होती है, सेम होती है, सही होती है बिल्कुल। सिमेट्री अगर जिसकी थोड़ी सी डिस्टोर्शन हो जाती है उसमें क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, लेकिन इसकी सिमेट्री के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है आयनिक बॉन्ड की, जिसके कारण क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है। किसी को नोट करना प्लीज नोट कर लीजिए। करना हमारा आयनिक बॉन्ड था, और यहाँ पर क्या था, कोवेलेंट बॉन्ड था। हमने 3 पॉइंट लिख दिया, तो चौथा पॉइंट है, जो आयनिक बॉन्ड होता है उसकी शेप क्या होती है, डेफिनेट शेप नहीं होती। कोवेलेंट की क्या होती है हमारी, डेफिनेट शेप होती है। दे हैव नो डेफिनेट shape, they have definite shape। कोवेलेंट बॉन्ड की क्या होती है हमारी शेप जो होती है डेफिनेट होती है, जबकि आयनिक बॉन्ड की हमारी शेप जो होती है डेफिनेट नहीं होती। और 5वां पॉइंट की जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, आयनिक बॉन्ड कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, किसी स्पेसिफिक में उनके एटम के ओरिएंटेशन नहीं होती, जबकि हमारी जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं हमारे डायरेक्शनल होते हैं। कोवेलेंट क्या होता है ना, डायरेक्शनल होते हैं, मैं लिखवा चुका हूँ, नहीं लिखूंगा। ठीक है, तीसरा जो आयनिक बॉन्ड होते हैं क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, मतलब ये अपने आयंस में क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं किसी सॉल्यूशन में, जबकि कोवेलेंट के ऐसे नहीं होते। They have
आयोनाइज इन सॉल्यूशन और आयोनाइज इन सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन स्टेट कौन सी है? जो किसी हम सॉलिड को इतना गर्म करते हैं जो कि किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको ही हम मोल्टेन स्टेट कहते हैं। उसमें कोई भी पानी का या किसी अनदर सॉल्वेंट का क्या होता है, मिक्सिंग नहीं की जाती, ध्यान रखना। दे हैव डू नॉट आयोनाइज इन वाटर। ये क्या होता है, ये आयोनाइज नहीं होता हमारा सॉल्यूशन में या वाटर में, सॉल्यूशन में या वाटर में। ठीक है। छठा पॉइंट है जो आयनिक बॉन्ड होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और कोवेलेंट की डेंसिटी क्या होती है, हमारी कम होती है। दे हैव मोर डेंसिटी, they have less density। इसकी डेंसिटी क्या होती है, हमारी कम होती है। सातवां पॉइंट हमने पढ़ लिया था, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और जबकि क्या होते हैं कोवेलेंट में क्या होता है, वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, ये मैंने पढ़ा दिया था। जबकि आयनिक बॉन्ड जो होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है, ये सॉल्युबल नहीं होता, जबकि कोवेलेंट क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। दे डू नॉट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। They have readily soluble in organic solvent। organic solvent, देखो कंफ्यूज मत होना। जो आयनिक बॉन्ड होते हैं हमारे वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। जब और आयनिक बॉन्ड जो होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते हैं, जबकि कोवेलेंट जो होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहा जाता है। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल लिखते हैं हम। आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल है NaCl, LiF, NBr, और इसके एग्जाम्पल है हमारा HCl, CH4, N2, Br2, F2। ठीक है। बेरिलियम ऑक्साइड, और क्या है, कैल्शियम फॉस्फोरस। आई होप आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं आयनिक बॉन्ड में और कोवेलेंट बॉन्ड में। इतना समझ आ गया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए अगर कुछ समझ नहीं आया होगा, और जो पढ़ना उसके लिए बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए जिससे कि और लोग भी पढ़ सके। धन्यवाद।